एलडीए ने वजीर आला की हिदायत पसे पुश डाल दी। शहर में एलडीए कंट्रोल्ड एरियाज में गैर कानूनी सोसाइटीज को खुली छूट दे दी गई है। गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ एहतसाबी अमल का एक भी मैकेनिज्म तजवीज़ नहीं किया जा सका। वज़ीर आला ने 8 माह कबल एलडीए के तफसीली दौरे के दौरान हिदायत जारी की। वज़ीर आला ने 3 घंटे तवील इजलास में गैर कानूनी स्कीमों का डाटा भी मंगवाया। वज़ीर आला के अहकामात के बाद एलडीए और मुतल्लिका विंग सिर्फ इजलास खेलते रहे। ज़राए की जानिब से मजीद क्या क्या जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज शरीफ साहिबा ने एलडीए को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क सौंपा था। इस बात को भी अब 1 साल होने को आ गया है कि लाहौर शहर में गैर कानूनी रिहायशी स्कीमों का डाटा मुरतब किया जाए। फिर उस डाटे में काफ़ी वेरिएशंस थी, चीज़ें थी, मुख्तलिफ सेगमेंट्स बनाए जाने थे कि कौन सी गैर कानूनी सोसाइटियाँ हैं और उनके ऊपर एलिगेशंस क्या हैं, और अगर उनको रेगुलर किया जा सकता है तो किन बुनियादों पर किया जा सकता है, कौन कौन से कवानीन सहारा देते हैं, और अगर नहीं उनको रेगुलाइज किया जाता, नहीं किया जा सकता, तो उनके खिलाफ एक प्रॉपर मजबूत जामे कार्रवाई होनी चाहिए जो सरकार खुद करे। और वो क्या हो सकती है, एलडीए ने सारी चीज़ तजवीज़ करनी थी, लेकिन आज तक वो सॉफ्टवेयर बना, ना ही कोई ऐसा पोर्टल बन सका, ना ही कोई ऐसी सॉलिड तजवीज़ सामने आ सकी जिस पे इन गैर कानूनी स्कीमों को, जो ख़ास तौर पे फाइलें बेचते हैं, प्लॉट नहीं बेचते, और फाइलें बेच के साल हर साल लोगों को उसी एक लारे पे लगाई रखते हैं और उनको प्लॉट नहीं मिलते। और दूसरी कैटेगरी में वो लोग जो कुछ फाइलें पे प्लॉट लगा के बेच देते हैं और बाकी सारी फाइलें ओवर एक्सेस लैंड पे बेच देते हैं, जो लैंड उनके पास होती नहीं, और ओवर सेलिंग की जो शिकायत हैं वो बहुत ज़्यादा इससे पहले भी आती नहीं है। फिर तीसरी कैटेगरी वो भी इसमें शामिल थी जो सोसाइटी तो बना लेते हैं लेकिन लोगों को वहाँ पे बुनियादी सहूलियात नहीं देते। लाहौर शहर में गैर कानूनी सोसाइटियों की तादाद जो कभी 150-156 हुआ करती थी, अब 170-71 से क्रॉस करती जा रही है, और यही हालत रही तो ये 200 गैर कानूनी सोसाइटियाँ सिर्फ लाहौर ज़िले के अंदर होंगी, और अगर पूरे डिवीजन की बात की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की नाअहली 10 मार्च से तबादलों पर से पाबंदी उठाने के बावजूद सेट में तकनीकी खराबी बरकरार है। इस हवाले से मजीद बताएंगे जुनेद रियाज हमारे साथ हैं। जी जुनेद। जी, महकमा स्कूल एजुकेशन की नाअहली की वजह से 10,000 से ज़ायद असातिज़ा जो हैं अपनी एडजस्टमेंट के लिए अरसा दराज से ख्वार होने पर मजबूर हैं। इनमें वो असातिज़ा भी शामिल हैं जो कि आउटसोर्स स्कूलों के असातिज़ा हैं जिनकी तादाद 8,000 के करीब होगी, जबकि 1200 से 1400 असातिज़ा ऐसे हैं जो कि प्रमोशन हासिल कर चुके हैं और उनकी एडजस्टमेंट होना बाकी है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी इनकी तादाद 350 के करीब है। और इसी तरह वो असातिज़ा जो कि महकमा स्कूल एजुकेशन की डिस्पोजल पर मौजूद हैं और पंजाब भर में इनकी तादाद भी 751 के करीब इनकी तादाद बनती है। अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने 10 मार्च से तबादलों पर से पाबंदी उठा लिया, लेकिन ऐप में तकनीकी खराबी की वजह से एक भी दरख्वास्त ऑनलाइन अभी तक जमा नहीं हो सकी। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने इस पर खामोशी। जुनेद रियाज, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस लगाने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। एमएस की तैनाती के लिए उम्मीदवार 25 मार्च तक दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे साहिद चौधरी से। जी साहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, ये हुकूमत को जो है वो आखिरकार सरकारी टीचिंग अस्पताल जो है उनमें एडहॉकिज्म खत्म करने का ख्याल आ गया, और अब पंजाब के 35 टीचिंग अस्पतालों में मुश्किल बुनियादों पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वो लगाने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली गई हैं। एमएस की तैनाती के लिए उम्मीदवार जो हैं वो 25 मार्च तक दरख्वास्त ऑनलाइन जमा करवा सकेंगे, और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के जारी करदा इश्तिहार के मुताबिक उम्मीदवार का एमएस, एमडी या एमएससी डिग्री का हामिल होना लाजमी है। और इसके साथ साथ जो है वो जो टीचिंग कार्डर के डॉक्टर्स हैं वो भी जो है वो दरख्वास्त देने के अहल होंगे। लाहौर में मियो अस्पताल, गंगाराम, सरसिस, जिनाह, जनरल अस्पताल, इसके अलावा पीएचसी, लेडी एचसन, लेडी विलिंगडन, सैयद मिठा अस्पताल और मेंटल अस्पताल और कोट ख्वाजा सईद और मियो कैंसर अस्पताल मनामा जो है ये शामिल हैं, जबकि बाकी दीगर पंजाब के जो शहरों के बड़े टीचिंग अस्पताल हैं वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। मजबूरी तौर पर ये 35 टीचिंग अस्पताल हैं जो मुस्तकिल एमएस ना होने की वजह से बदतरीन इंतजामी बहरान से दो चार थे, और गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो इन अस्पतालों की यही जो है वो अबतर हालत थी। हम अब ये महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो है वो इस प्रोसेस को जो है वो शुरू कर रहा है, और 25 मार्च तक जो है वो दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी, जिसके बाद रेगुलर बुनियादों पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात करने का अमल
जो है उसका आगाज हो सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज का ये मामला है। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे वसीम अहमद। जी वसीम। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुलाजमीन के दरमियान जो तनख्वाहों का मामला था उस पर मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, जिसके बायस स्पोर्ट्स बोर्ड के मुलाजमीन ने अपना जो एहतजाज है वो ख़त्म कर दिया। इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ यूनियन के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। फैज़ साहब बताइएगा, एहतजाज ख़त्म कर दिया है, किन कंडीशंस पे आप लोगों के मुज़ाकरात तय पाए हैं? आज हमें बुलाया गया था अंदर, हमारी अथॉरिटी ने बुलाया था। हम एक टीम के तौर पे अंदर गए हैं, उनसे मुज़ाकरात किए हैं, जिसमें उन्होंने 1 माह और 23 दिन की सैलरी रिलीज़ कर दी है। बकाया जात जो हैं वो जो क्वार्टर आ रहा है उसमें वो टोटल क्लियर कर देंगे। बकाया जो 89 डे के हमारे मुलाजमीन हैं उसकी समरी CM साहिबा के पास चली गई हुई है और हमें यकीन दिलाया गया है कि CM साहिबा ने उस पर स्पेशली नोटिस लिया है कि मज़दूर को उसकी मजदूरी, मुलाजमीन को उसकी तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही। आप बताइएगा आप साहब, मुज़ाकरात से आप पुरुमीद हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का IFOS सिस्टम डाउन हो गया। IFOS सिस्टम डाउन होने से समरी और फाइल वर्क पर काम रुक गया है। एच ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कैसर खोखर। पंजाब हुकूमत का IFOS सिस्टम जो है वो बैठ गया है, वो डाउन हो गया है और तमाम जो पंजाब हुकूमत का फाइल वर्क है, समरियाँ हैं, वो IFOS पर होती है। तमाम महकमे जो है अपनी फाइल वर्क जो है वो IFOS पर करते हैं और जो चीफ सेक्रेटरी या महकमों के जो एडिशनल सेक्रेटरी जो फाइलों को डाउन मार्क करते हैं वो भी IFOS पर करते हैं। IFOS जो है IT बेस्ड सिस्टम होता है जिस पर तमाम फाइलें जो है डाउनलोड की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फाइल वर्क का सिस्टम होता है, तो इस वाले से ये जो फाइल वर्क है ये नहीं हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट में और तमाम अटैच डिपार्टमेंट और खुद मुख्तार इदारों का काम भी रुक गया, पंजाब के तमाम महकमों का काम रुक गया। कोई इस वक्त समरी आगे नहीं हो रही, कोई फाइल वर्क नहीं हो रहा, कोई महकमों का काम नहीं हो रहा क्योंकि IFOS सिस्टम नहीं चल रहा। और IFOS सिस्टम चलेगा तो सारी आगे फाइल आगे मूव करेगी, मार्क होंगी, डाउन मार्क होगी, उन पर नोटिस लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी, उन पर दस्तखत होंगे, उन पर पास किया जाएगा, उनको अप्रूव किया जाएगा, उनको रिजेक्ट किया जाएगा, फाइलों को या मंजूर किया जाएगा या समरियों को आगे भेजा जाएगा, समरियों को मंजूर किया जाएगा या समरियों को रिजेक्ट किया जाएगा। ये तमाम क्योंकि IFOS पर होता है और पंजाब हुकूमत और पंजाब सिविल सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। तो आपको बताएं कि सार्फिन के 8 करोड़ पंखों को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का मंसूबा। लेस्को ने सार्फिन को इन्वर्टर पंखे फराहम करने का केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भिजवा दिया है। इस हवाले से बात करेंगे, शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं। जी शाहिद सिप्रा। वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की बचत करने के लिए मुल्क भर में 8 करोड़ पंखे तब्दील करने का मेगा प्रोजेक्ट बनाया गया है। अब उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने मुआहदा करने के लिए केस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भिजवा दिया है। बुनियादी तौर पर यह मनसूबा न सिर्फ सालाना बिजली की बचत करने के लिए बनाया गया बल्कि उसके साथ साथ जो सार्फिन के बिलों में कमी लाने का भी फैसला किया गया कि आम मामूल के जो पंखे सार्फिन ने अपने घरों में इंस्टॉल करवा रखे हैं तो इनको इन्वर्टर पंखों में तब्दील किया जाना था और ये जो कैलकुलेशन की गई उसके मुताबिक 8 करोड़ पंखों की निशानदेही की गई जिनको इन्वर्टर पंखों से तब्दील किया जाना है। लेकिन साथ में ये रियायत दी गई कि चूँकि वफाकी हुकूमत इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना चाहती है तो सार्फिन को इकसात की सूरत में पंखों की कीमत की अदायगी करने का भी फैसला किया गया। लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि कंपनीज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इसकी मंजूरी लें। तो लेस्को ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह केस अरसाल कर दिया है। जैसे ही मंजूरी मिलेगी तो उसके बाद लेस्को और मुख्तलिफ बैंक के दरमियान एक मुआहदा तय पाएगा जिसके तहत सार्फिन अपने बिलों की मद में शाहिद सिप्रा अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद ने अदालत को डॉक्टर खालिद रांझा को अपना वकील करने बारे आगाह कर दिया। समाअत का तफसीली अहवाल जानेंगे, हमारे साथ मलिक अशरफ मौजूद हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई है। कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद अदालत में पेश हुए हैं और अदालत को आगाह किया है कि उन्होंने अपना नया वकील डॉक्टर खालिद रांझा को कर लिया है, जिसके बाद अदालत ने इस केस की मज़ीद समाअत 16 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी है। जस्टिस शुजात अली खान ने कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद में दिगर दरखास्तों पर समाअत की। इसी हवाले से हम बात करते हैं कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से। कर्नल साहब ये बताएं कि लोकल गवर्नमेंट जो बल्दियाती इदारे हैं वो फाल ना होने से इस वक्त किन मुश्किलात का सामना है?
देखें, ये बड़ी लिखी पड़ी बात है कि जब अवामी जो नुमाइंदगान होते हैं वो नहीं होते हैं तो सारा कुछ जो है वो सरकारी मशीनरी के हाथ में आ जाता है। अब कहाँ हर गली मोहल्ले में 20-25 हज़ार जो वोटर हैं वो अपना चेयरमैन और 13 बंदे मुंतखब करते हैं यूसी में। क्या उनकी कोई क्लर्क जो है वो रिप्लेसमेंट कर सकता है? क्या कोई एसी या पटवारी उनकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं? कोई वेलफेयर का मंसूबा या जो आवाम को गली मोहल्ले के काम होते थे, ट्यूब लाइट्स, गलियाँ बनाना, डेथ सर्टिफिकेट्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, जो मशावरती वो उनके इजलास होते थे, सुलह सफाई वाला जो उनकी ड्यूटियाँ थी, वो सारी जो है ना वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तलाक के जो झगड़े हैं वो उधर मुसालती कमेटियाँ ना होने की वजह से लोग सख्त मुतासर। आप देखें 3 साल से आप अदालतों में आ रहे हैं, हाई कोर्ट में आ रहे हैं और हर महीने की तारीख पड़ती है। अब भी आज 1 महीने की तारीख पड़ी है और फैसला कब होगा? उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। मालियाती इदारों की कर्ज को वापस न करने पर दर्जन कंपनीज के खिलाफ डिग्री जारी कर दी गई। बैंकिंग की 7 अदालतों ने नादहिंदा कंपनीज के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी किया। मजीद अपडेट्स लेंगे इस हवाले से शाहीन अतीक से। जी शाहीन। बैंकिंग की 7 अदालतों ने मालियाती अदारों के दावों पर 1 दर्जन नादहिंदा कंपनियों के खिलाफ डिग्री का हुक्म जो है वो जारी किया। अदालत ने नीलामी के लिए कोर्ट ऑक्शन मुकर्रर करते हुए जिम्मेदारी इनको सौंप दी है, जिस पर कोर्ट ऑक्शनों ने इश्तहारों पर नीलामी की तारीखें लिखने के बाद इनको दीवारों पर अवेज़ा कर दिया है। अदालत में मालियाती अदारों की तरफ से बाकायदा दावे दायर किए गए थे, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि 1 दर्जन कंपनी है, इन्होंने करोड़ों रुपए की रकम जो है वो कारोबार करने का कहकर वसूल की, लेकिन बाद में ये रकम जो है वो इन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से मालियाती अदारे जो है वो बुरानी कैफियत में मुब्तला हो रहे हैं। अदालत ने समाअत की और समाअत के बाद डिग्री का शाहीन अतीक अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक्स रेफरेंस पर समाअत। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पेश हुए। परवेज़ इलाही के नुमाइंदे अनवार हुसैन उनकी जगह हाजिरी के लिए पेश हुए। अदालत ने रेफरेंस पर मजीद समाअत 26 मार्च तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के ड्यूटी जज के SN नज़ीर भट्ट ने केस पर समाअत की है, तो गुजरात तरक्याती मंसूबों में करप्शन और किकबैक से रेफरेंस पर समाअत हुई है। 43 जेलें, 60,000 कैदी, सालाना 11 करोड़ रोटियों की सप्लाई का मसला मुस्तकिल बुनियादों पर हल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अली साही। जी अली साही, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 60,000 से ज़ायद कैदी हैं, जिनमें रोज़ाना की बुनियाद पर 3 वक़्त में उनको खाना दिया जाता है और रोज़ाना की बुनियाद पर 5 रोटियां एक कैदी के लिए तैयार की जाती हैं और 11 करोड़ से ज़ायद रोटियां सालाना जेलों में फ़राहम की जाती हैं, जिसमें बहुत बड़ा मसला ये आता था कि अक्सर औक़ात जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो सप्लाई मुअत्तल कर देते थे या जो आटे की क्वालिटी होती थी वो नाकस होती थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महकमा दाखिला की जानब से डायरेक्शन दी गई कि तमाम जेलों में चक्कियाँ लगाई जाएँ और उसमें गंदम की ख़रीदारी खुद की जाए और आटे की पिसाई करके रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ा आटे की सप्लाई की जाए, ताकि रोटी का मेयार भी बेहतर बनाया जा सके और आटे का मेयार भी बेहतर बनाया जा सके। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। FBI का दरामदशुदा सामान के क्लियरेंस में मजीद शफाफियत और तेज़ी लाने के लिए बड़ा फैसला सामने आया है। इस फैसले के हवाले से मजीद बताएंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से दरामदी सामान की क्लियरेंस और जो शफाफियत है वो मजीद लाने के लिए इकदाम उठाने का अमल शुरू कर दिया गया है और जो कई माह से पोर्ट्स के ऊपर कंटेनर फंसे रहते थे उनके क्लियरेंस के लिए भी जो इकदाम हैं वो उठाने का अमल शुरू किया गया है और बाकायदा तौर पर FBR की जानिब से एक सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन यूनिट कायम करने का भी फैसला किया गया है और वाज़े तौर पर यह हदायत दी गई हैं कि ये यूनिट बर वक्त कायम करने के लिए तमाम तर वसाइल हैं वो बरोएकार लाए जाएँ। जबकि इस हवाले से बताया गया है कि जो सेंट्रलाइज यूनिट कायम किया जाएगा इसके अंदर जो तमाम तर क्लियरेंस का प्रोसेस है वो एक ही दिन में मुकम्मल किया जाएगा और जो शफाफियत का पहलू है वो भी मद्देनज़र रखा जाएगा। जबकि इसके हवाले से मजीद ये बताया गया है कि इस सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन यूनिट में एक चीफ कलेक्टर अप्रेज में। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।